जितना मूड है उतना बस। चालू है ना वीडियो? है जा। अब हमारा वाला भी कहीं घास उस पे खड़ा कर देना ना दबेगा तो वो नीचे जाएगा। देखो क्या पढ़ना है आज हम लोगों को, मूलों की प्रकृति पढ़ना है ना। मूलों की गायत कुछ बोल देते हो तुम लोग, मूलों की प्रकृति, ठीक ना। मूलों की प्रकृति। देखो जो मूल होते हैं वो 3 तरह से हमको मिलते हैं, ठीक ना। पहला किस कैटेगरी का मिलेगा, जैसे पहला देख लो, पहला रहेगा यदि, पहले मूल निकालेंगे किसका, यहाँ पे देखना, मूल निकालेंगे हम लोग इसका बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ठीक ना। अच्छा क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसी को हल करके गुणनखंड करके चाहे जो भी करना होता है करके हम लोग क्या करते हैं, मूल निकालते हैं ना। अब मूलों की प्रकृति हमको बताना है कि मूल किस प्रकार का है। अब इसमें जो होता है हम लोग आगे एक सूत्र पढ़ेंगे, देखना कौन सूत्र पढ़ेंगे। एक सूत्र पढ़ेंगे पहले द्विघाती सूत्र, ठीक ना। कौन सूत्र है, द्विघाती सूत्र, इसको पढ़ेंगे। और इसी का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य सूत्र ना, श्रीधराचार्य सूत्र। सूत्र क्या है, देखो मान हम लोग किसका निकालते हैं, एक्स का निकालते हैं। इसमें जो एक्स है वो इसी का मान निकालते हैं हम लोग, एक्स का मान निकालते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a ना। इस पे केवल मान निकाल के रख दो, एबीसी का मान निकाल के, 2 मान तुमको मिलेगा, ओ एक्स का मान रहेगा, ठीक ना। और एक चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, विविक्त कर, इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। ये क्या होता है, ये डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। ये 2 ही सूत्र है केवल इसमें, और एक आठ सूत्र नहीं ना पढ़े हो। ये मत कहना सर इसमें पाइथागोरस पर में पढ़े हैं ना, पाइथागोरस पर में कहाँ पढ़े हो, सवाल आया था, सवाल लगाते इसमें पढ़ लियो, ठीक ना। अब देखना कह रहा है कि यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो विविक्तिकर है वो 0 के बराबर हुआ, कैसा हुआ, 0 के बराबर हुआ, तो जो मूल आएंगे ना, मूल कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। कैसे रहेंगे, समान मतलब बराबर, दोनों मूल एक बराबर होंगे, ठीक ना। लेकिन मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल की प्रकृति वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक मूल होंगे, ठीक ना। दूसरा क्या देखना, दूसरा क्या कह रहा है कि यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं है, 4ac क्या हो जाए, सही था, अगर ये 0 से बड़ा हो जाए, ठीक ना, ग्रेटर देन 0, मतलब कि जो विविक्तिकर है वो किससे बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, ठीक ना। जो विविक्तिकर हम निकालेंगे इसका डायरेक्ट ऐसे नाम दे सकते हो कि d बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, d बड़ा हो जाए किससे, 0 से हो जाए, ठीक ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो गया तो मूल कैसे होंगे, तो मूल धनात्मक होंगे, ठीक ना। कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। इसकी प्रकृति क्या होगी, समान नहीं होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कैसे रहेंगे, धनात्मक रहेंगे ना। मूलों की प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक। तीसरा में क्या है कि यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो जाए, यानी इससे बड़ा 0 हो जाए। अब कोई भी अंक 0 से छोटा कब होता है, जब वो ऋणात्मक होता है, ठीक ना। कोई भी अंक 0 से छोटा तब होता है जब वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक। तो मूल कैसे होंगे, मूल ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक, मूल ऋणात्मक हो जाएंगे। अब देखो जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, काल्पनिक होगी, ठीक ना।
उसको हम केवल कल्पना कर सकते हैं, क्या है वो, काल्पनिक होगी। बस इन 3 बातों से, इन 2 सूत्रों से तुम मूलों की प्रकृति बता सकते हो कि किस प्रकार का मूल है, ठीक ना। तुमसे पूछेगा, एक ठो समीकरण देगा, उसमें तुमसे पूछेगा बताओ कि मूलों की प्रकृति बताओ। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले विभक्तिकर निकालना पड़ेगा, ठीक ना। डी का मान निकालना पड़ेगा कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहाँ से मिलेगा, जब इसकी तुलना जो समीकरण दिया रहेगा उससे कराएंगे तो इसमें से ए बी सी का मान निकलेगा ना, उसी मान को बस इसमें रख दो, हल कर दो, डी का मान मिल जाएगा। फिर उसके बाद तुमको खुद पता चल जाएगा कि डी का मान जो है हमारा 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उसको उतार लो। तो इसमें एक चीज ध्यान देना कि जैसे किताब में जब तुम लोग देखोगे तो उसमें डी बराबर नहीं दिया है ना, तो ये लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज देखना, जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि 2 समान मूल और मूलों की प्रकृति कैसी रहेगी, वास्तविक रहेगी। यहाँ पे तुम लोग क्या कर देना है कि 2 मूल तो मिलेंगे, धनात्मक भी मिलेंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे, भिन्न रहेंगे ना। भिन्न मतलब अलग अलग। देखो भिन्न और भिन्न 2 चीज होता है। भिन्न इसमें क्या होता है कि बटे में होता है, जैसे P बटे Q इस रूप का आ जाएगा, ठीक ना। अब भिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है कि 2 मूल इसमें मिलेंगे, 2 इसमें मिलेंगे, 2 इसमें मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि हम पढ़ किसको रहे हैं, द्विघात समीकरण को। और पीछे हम लोग पढ़े हैं पाठ 2 में कि जितने घात उतने मूल, वहां पे हम लोग पढ़े थे जितने घात उतने शून्य। यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, जितने घात उतने मूल। अगर इसका अधिकतम घात 2 है तो इसके मूल कितने मिलेंगे हमको, 2 मिलेंगे। तीनों कंडीशन में हमको 2 ही मूल मिलेगा, ठीक ना। लेकिन पहचान क्या है कि अगर जैसे डी का मान निकालोगे 0 के बराबर आ गया तो कैसा रहेगा, समान रहेगा। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी ना। अगर डी 0 से 0 से बड़ा आ गया, ठीक ना, जब 0 डी का मान निकालोगे अगर 0 से बड़ा हो गया तो वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक ना। कैसा होगा, धनात्मक होगा। लेकिन दोनों मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक ना। और दोनों कंडीशन में मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। इसमें देखो क्या होगा, जब डी का मान जो है वो 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तब क्या होगा कि मूल जो आएंगे 2 ही मूल आएंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे हमको, ऋणात्मक मिलेंगे। अब इनकी प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होगी, ठीक ना। तो इस वाले पे थोड़ा ध्यान देना कि 2 मिलेंगे लेकिन भिन्न मिलेंगे। अगर समान करने पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, गलत। तोड़ दिए।